ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं आपके श्रावण व्रत की कथा आपको सुनाने वाली हूँ। तो जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, मन में ओम नमः शिवाय बोलिए और इस श्रावण व्रत को सुनिए। इसको सुनने मात्र से ही आपके 24 घंटे में कोई एक मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे बड़े बड़े जो दुख तकलीफ़ें होती है वह दूर हो जाती है और भगवान को स्मरण करने का एक मात्र जरिया बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक साहूकार था, उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं, फिर भी वह बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी संतान नहीं थी। वह इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना करने के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण तो करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अंततः आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई भी पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में खुशियाँ मनाई गई, परंतु साहूकार यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी इसका मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर तुम जाओ वहाँ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता था कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना द्वारचार के समय इसी लड़के से वर की सारी रस्में पूरी की जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी में बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जब जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया था, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस लड़के की आयु 12 साल की हो गई
उस दिन मामा ने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी ही से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव और पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ उन्होंने उस लड़के का विवाह राजकुमारी से किया था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। वहाँ के राजा ने लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आपा भगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर कहा, जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और उसकी पत्नी बहुत सारा धन लेकर आए। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सावन में इस व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोगकर अंत में वह सदाशिव के लोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।